वैसे तुम्हारी गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है, किसी दिन मन ने इसमें पिकनिक पे ले चलना। ये सवाल अभिनव के लिए बिल्कुल अचानक था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ क्यों ना, बस अनन्या ने इस बात का बुरा न लगना चाहिए। उसने मैं संभाल लूंगी, चाहत ने मुस्कुरा के कहा और आराम से सीट पे टिक गई। कुछ देर बाद दोनों नए जिम के बाहर पहुंच गए। अभिनव ने गाड़ी पार्क करी, लेकिन इससे पहले कि चाहत नीचे उतरती, उसने अचानक जोर से कहा, चुपचाप बैठी रहो। अभिनव की ऐसी रौबदार आवाज सुन के चाहत एक पल के लिए घबरा गई और उसकी तरफ देखने लगी। अभिनव गाड़ी से उतरा, उसकी साइड आया और दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो कि आज मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। जब चाहत ने देखा कि अभिनव उसके लिए दरवाजा पकड़ के खड़ा है तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली, अब क्या बात है, तुम तो पूरे कैरेक्टर में घुस गए हो। टॉप नॉच एक्टिंग, थैंक यू। अभिनव ने मजाक में जवाब दिया और उसके उतरते ही दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ मुड़े, ठीक उसी वक्त एक और महंगी सी गाड़ी आके वहां रुक गई। अभिनव ने उस तरफ कोई खास ध्यान न दिया, लेकिन चाहत की नजर उस गाड़ी पे जाके टिक गई। असल में वो गाड़ी बिल्कुल अभिनव की गाड़ी जैसी लग रही थी और देखते ही समझ आ रहा था कि बहुत महंगी होगी। जब अभिनव ने चाहत ने उस गाड़ी की तरफ लगातार देखते हुए देखा तो उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। चाहत के साथ अभिनव नए जिम के इनॉग्रेशन में आ पहुंचा था, जहां गाड़ी पार्क करते ही अभिनव ने अपनी गाड़ी जैसी ही एक और गाड़ी देख ली थी। जहां अभिनव की गाड़ी ने जानबूझ के खतारा बना दिया गया था, वहीं दूसरी सेम टू सेम गाड़ी काफी महंगी और चमचमाती हुई दिख रही थी। चाहत उस गाड़ी ने घूर घूर के देख रही थी, जिससे अभिनव ते यो डर सतावन लग गया कि वो अब उसकी गाड़ी ने लेके सवाल जवाब शुरू ना कर दे। यो तो तुम्हारी गाड़ी जैसी है ऐसे ना? चाहत ने पलट के अभिनव से कहा। अभिनव की सांसें फूल गईं। उसने बात संभालते हुए कहा, मेरी जैसी कहाँ? क्या बात कर रही हो चाहत? कहाँ यो राजमहल और कहाँ मेरी झोपड़ी? पर चाहत, मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत से भरे संदूकन की कमी ना से। मेरी जेब टंग से, लेकिन मेरी आंखों में देखो, तुम्हें प्यार की बेशुमार दौलत मिलेगी। देखो देखो मेरी आंखों में, अभिनव ने कहा और चाहत के बिल्कुल करीब जाके खड़ा हो गया। चाहत उसका यो रूप देख के एक पल खतर हैरान रह गई, पर अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लग गए। चलो, अब तक तो हमारे सिक्स पैक अंदर इंतजार कर रहे होंगे। अभिनव ने उसका ध्यान भटकान कदर पूछा। चाहत ने हंस के जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। वो दोनों अब जिम की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लग गए। अभिनव ने राहत की एक सांस ली, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था। वो सोचने लग गया कि इस इनॉग्रेशन पार्टी में आखिर और कौन आ सके है जिसके पास सेम टू सेम उस जैसी गाड़ी से। अभिनव ने पता था कि पूरे इंडिया में इस गाड़ी के सिर्फ 10 मॉडल बिके थे और उन्हें खरीदने वाले सारे लोग गुड़गांव या दिल्ली में तो हो ना सकते थे। बहरहाल अंदर घुसते ही उनके कदम एक बड़े से हॉल में पड़े। यहां की सीलिंग पे अनागिनत लाइट्स लगी हुई थी। जमीन पे ढेर सारी मशीनें थी और उन मशीनों के नीचे मार्बल की फ्लोरिंग लगी हुई थी। काफी सारे गेस्ट इनॉग्रेशन पार्टी में दबा के खाना खा रहे थे और साथ में नई जिम मशीन्स का टेस्ट भी ले रहे थे। यो देख के अभिनव ने हंसी आ रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? चाहत ने पूछा, जिस पे अभिनव ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। एनीवे, पहले कौन सी मशीन ट्राई करोगी? चाहत ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके बाद अभिनव इधर उधर घूम के सारी मशीन्स ने बड़ी बारीकी से देखने लग गया। अभिनव शुरू तय जिम का शौकीन था। वो कई सालन ते जिम करता आ रहा था। उसने जिम तब बंद कराया था जब डिलीवरी की नौकरी करते करते वो अपने खातर टाइम न निकाल पा रहा था। उसके पिता ने भी शुरू तय अभिनव में फिट रहने की आदत डाली थी। बचपन में जब भी अभिनव आलस करया करता था तो उसके पिता उसने कोई लालच देके फिर से मोटिवेट कर दिया करते थे। इसी लालच के चलते उन्होंने मरण तक कुछ दिन पहले अभिनव के हाथों में एक गाड़ी की चाबी थमा दी थी और कहा था कि उसने यो गाड़ी 18 साल का होते ही देखने मिल जाएगी। हालांकि वो दिन कभी आया ही ना और अभिनव ने कभी पता ही ना चल पाया कि वो गाड़ी कौन सी थी और कहां रखी थी। अभिनव बोला, मैं पहले ट्रेडमिल से शुरू करूंगा ताकि आगे की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज खातर वार्म अप हो जा। जवाब में चाहत ने मजाक करते हुए कहा, जिम में घुसते ही तुम्हारी आवाज किसी ट्रेनर जैसी हो गई से। दोनों हंस पड़े
और फिर ट्रेडमिल की तरफ बढ़ने लग गए। इसी बीच चाहत ने पीछे तक किसी ने अपना नाम लेते सुना। चाहत। अभिनव और चाहत दोनों उस आवाज ने सुन के पलट गए। जहां चाहत ने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, अर्जुन। एक दूसरे ने देखते वो दोनों गले मिल गए। फिर चाहत ने हल्का सा पीछे हटान के कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या हालचाल? एकदम मस्त, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बताओ, मन ने तो लगा था चाहत मैडम बहुत बिजी होंगी। सीरियसली तुमने यहां देख के काफी अच्छा लगा। सेम हियर अर्जुन। वैसे अर्जुन, जिम का इंटीरियर तो बड़ा बढ़िया करवाया से। चाहत ने इधर उधर देखते हुए जिम की तारीफ करी। थैंक्स। इतना कह के अर्जुन की नजर फिर अभिनव पे जा पड़ी। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।